हाय एवरीवन, माय नेम इज आर्यन कटर और आज की इस वीडियो में हम लोग ये बात करने वाले हैं कि डिजिटल प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, आप कैसे क्रिएट कर सकते हैं, आप उसको कैसे सेल कर सकते हैं। और अगर आप मेरे बनाए हुए प्रोसेस को अगर आप फॉलो करते हैं तो ये मेरी गारंटी है, हर महीने 1 से 2 लाख रुपए का रेवेन्यू आप तो यूँ ऐसे क्रिएट कर सकते हैं। बस आपको एक टाइम की मेहनत है और बस आपका ये फ्लो में इनकम आती रहेगी। भले आप स्टूडेंट हो, 11th-12th में हो, और सबसे अच्छी बात है कॉलेज स्टूडेंट हो, उसको बिल्कुल आराम से कर सकते हैं क्योंकि ये मैंने खुद भी किया। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि ये प्रोसेस क्या है, इसको कैसे क्रिएट करना है, इसको कैसे मेंटेन करना है, जानेंगे पूरा का पूरा इस वीडियो में। ओके, सबसे पहले हम समझ लेते हैं व्हाट आर डिजिटल प्रोडक्ट्स। लेकिन क्या होता है ना कि बहुत से लोगों को पता नहीं होता डिजिटल प्रोडक्ट्स होते क्या। देखिए, आप सिंपली सी मैंने ऐसा समझिए कि आप जो भी फ्लिपकार्ट से या जो भी ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, आपके पास जो भी आता है वो सारे जो होते हैं वो फिजिकल प्रोडक्ट्स होते हैं। लेकिन जो भी चीज़ हम मोबाइल या लैपटॉप पे हम जो भी चीज़ देखते हैं, जैसे कि आपके जो हो गए सॉफ्टवेयर्स हो गए, आपके जो म्यूजिक्स हो गए, आपके फाइल्स हो गई, ये सारे जो होते हैं ये सारे डिजिटल प्रोडक्ट्स होते हैं। मतलब सिंपल सा मीनिंग है लेकिन कि आपकी फिजिकल ना चीज़ें होती हुई, देखिए एक बुक है वो फिजिकल ना होते हुए एक पीडीएफ फॉर्म में हो तो वो डिजिटल प्रोडक्ट्स होते हैं। अब ये आपके वेबसाइट्स भी हो सकती है, डिजिटल प्रोडक्ट्स में टेम्पलेट्स भी हो सकते हैं, लेकिन जो भी चीज़ इंटरनेट पर अवेलेबल हो, डाउनलोडेबल हो, जो ऑनलाइन देखी जा सके, तो वो सारा होता है डिजिटल प्रोडक्ट्स होते हैं वो। तो आप समझ रहे डिजिटल प्रोडक्ट्स क्या होता है। शायद मुझे समझाने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन कुछ लोगों को नहीं पता तो मैं बता दूँ डिजिटल प्रोडक्ट्स होते क्या है। अब बात कर लेते हैं कितने टाइप के डिजिटल प्रोडक्ट्स होते हैं। तो अगर देखें कितने टाइप्स के होते हैं डिजिटल प्रोडक्ट्स, तो मैं आपको बता दूं यहाँ पर कई टाइप्स के डिजिटल प्रोडक्ट्स होते हैं। जैसे कि सबसे पहला है अपना सॉफ्टवेयर होता है, जैसे कि आपका एडोबी हो गया, आपका जो GoPro हो गया, जो भी एडिटिंग सॉफ्टवेयर हो गए, जो भी आपके प्रोग्रामिंग के सॉफ्टवेयर हो गए, जो भी आपके एप्लीकेशन हो गए, ये सारे सॉफ्टवेयर ही होते हैं। तो ये भी एक डिजिटल प्रोडक्ट्स है। आपका ई बुक्स हो गया, जैसे कि आपने देखा होगा PDF हो गया, किंडल रीडर्स हो गए, तो ये सारे जो होते हैं ये ई बुक्स हो गए, जो कि नेट फिजिकल फॉर्म में ना होते हुए एक डिजिटल फॉर्म में होते हैं। जैसे कि बहुत सारे लोगों को ताकि दिक्कत ना हो चीज़ें कैरी करने में, सारा चीज़ें डिजिटल फॉर्म में आपका हो गया। ऑडियो फाइल जैसे कि म्यूजिक्स हो गए, आपका गाना हो गया, जियो सावन हो गया, जियो म्यूजिक्स हो गई, ये सारी जो चीज़ें ये आपके ऑडियो फाइल्स हो गई, गेम्स हो गए, जो भी आपके पबजी हो गए, फोटोग्राफी हो गई, वीडियो हो गई। अब जब मैंने कहा था आपसे शुरू में कि हम लोग जो है कि ऐसा 1 से 2 लाख रुपीज़ का रेवेन्यू कैसे जनरेट कर सकते हैं और मैंने कैसे करा है, तो देखिए मैंने क्या करा है। पहले तो अपना पोटेंशियल जानना चाहिए कि आप क्या कर सकते हैं। देखिए, आप ना तो सॉफ्टवेयर बना सकते हैं ऐसा बिगनर अर्ली एज में, ठीक है, ना आप ऑडियो फाइल्स बना सकते हैं, ना म्यूजिक प्रोडक्शन के सॉफ्टवेयर बना सकते हैं। गेम्स भी हमारे बस का नहीं है। हमारे बस का जो है वो है पहला आपका ई बुक हो गया, सेकंड आपका फोटोग्राफी हो गया, थर्ड आपका वीडियो हो गया। अब ये कैसे हो गया, देखिए ई बुक का मतलब मैंने जैसे आपको समझाया, जो भी आपकी चीज़ PDF के फॉर्म में हो, जो आपकी डाउनलोडेबल हो, वो आपकी एक ई बुक हो गई। फोटोग्राफी का जैसे आपने नाम सुना होगा, पिक्सबे का नाम सुना होगा, एडोबी स्टॉक का नाम सुना होगा। तो जो भी स्टॉक्स इमेजेस होते हैं, स्टॉक्स वीडियोस होते हैं, जैसे किसी पर्टिकुलर कीवर्ड्स के लिए, फॉर एग्जांपल नेचर का वीडियो हो गया, नेचर की फुटेज हो गई। जैसे कि कोविड का जो होता है, जैसे कि मैंने देखा था शटर स्टॉक पे एक इमेज को 10-10 हज़ार रुपये में बेचा जा रहा था कोविड के समय, जो डेड बॉडीज की इमेज थी, मैंने खुद देखा ये। और वीडियोस जो कोविड के समय सिनेमेटिक्स वीडियो हो गए, लोग क्रिएट कर करके डालते हैं और खूब हाई प्राइसेस में बेचते पर वीडियो, जैसे कि। लेकिन हमारे बस में जो है ऐसा बिगनर वो है ई बुक। तो हम लोग जो क्रिएट कर सकते हैं वो ई बुक क्रिएट कर सकते हैं। अब बात आती है ई बुक इन डिटेल फॉर्म में होता क्या क्या, किस प्रकार में हम लोग ई बुक बना सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ ई बुक क्या क्या होता है। ई बुक में आपका जैसे कि फॉर एग्जांपल आपकी कोई गाइड हो सकती है, ठीक है, आपके कुछ फॉर एग्जांपल हाउ टू ई बुक हो सकती है, आपकी कोई स्टोरी ई बुक हो सकती है, आपकी कुछ फॉर एग्जांपल अगर आप जेई की कॉलेज स्टूडेंट है और अगर आप जेई के बच्चों की मदद करना चाहते हैं और खुद भी अर्न करना चाहते हैं, तो आपकी एक फॉर्मूले बेस्ड ई बुक हो सकती है। मतलब ई बुक का मतलब किसी भी प्रकार की आप डिजिटल फॉर्म में डाउनलोड हो सके, बस आपको क्रिएट करना है। अब बात ये आती है कि ई बुक तो चलो हमको भी पता हो गया क्या होती है ई बुक, डिजिटल प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, सब चीज़ें पता होगा क्या होता है। अब बात ये आती है कि अब हम इस चीज़ों को क्रिएट कैसे करेंगे, कि कौन कौन से सॉफ्टवेयर लगेंगे इन सब चीज़ों को क्रिएट करने के लिए, कि डिजिटल प्रोडक्ट को क्रिएट करने के लिए कहाँ पर हम उसको सेल करेंगे, ट्रांजैक्शन पेमेंट कैसे आएगा हमारे पास, हम लोगों के पास कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ करना होगा। अब बात कर लेते हम उन चीज़ों की। तो अब बात कर लेते हम उन चीज़ों की। तो हमारा जो सबसे 4th पॉइंट है वो है हमारा यही है, हाउ टू क्रिएट ई बुक। अब ई बुक क्रिएट करने के लिए देखिए क्या चाहिए। पहली बात तो जो मैं आपको बता दूं, किसी भी इस फील्ड में आपको थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए। फॉर एग्जांपल के तौर पर अगर हम चलते हैं, आप कॉलेज स्टूडेंट हैं और आप जेई के स्टूडेंट्स के लिए हेल्प करना चाहते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं। मैं अब यही एग्जाम्पल लेकर मैं आगे तक चलूंगा, जहाँ पर मैं प्रोसेस पूरा समझाऊंगा। तो हाउ टू क्रिएट ई बुक में जैसे कि आप कॉलेज स्टूडेंट है, 2nd ईयर में है, आप जेई के बच्चों के लिए मदद करना चाहते हैं। अब जेई के बच्चों के लिए मदद कैसे करेंगे, फॉर एग्जाम्पल फिजिक्स,
केमिस्ट्री, मैथ्स। अब इनमें क्या करेंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में जैसे कि मान लीजिए फिजिक्स का एग्जांपल ले लेते हैं। फिजिक्स में आप सोच सकते हैं कि जो भी 11th और 12th में क्वेश्चंस बैठते हैं जेई मेंस में, ठीक है, तो आप देख सकते हैं किस फॉर्मूले के बेस्ड पे वो क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं हर साल, ठीक है। तो आप ये चीज़ क्रिएट कर सकते हो, उसके बेस्ड पे आप पूरी एक मान लीजिए पीसीएम, इसी बेस्ड पीसीएम के 30 पेज पे एक ई बुक क्रिएट कर सकते हैं। अब वो कहाँ क्रिएट कर सकते हैं मैं बताता हूँ। ये आप क्रिएट कर सकते हैं कैनवा पर, ये आप क्रिएट कर सकते हैं वर्ड फाइल पर, ठीक है, ये आप क्रिएट कर सकते हैं एडोबी स्पार्क पर, जो एक कैनवा जैसे टूल है। और इसके अलावा एक और कैनवा जैसा सिमिलर टूल है, वो आपका क्रेलो करके है। यहाँ पर आप सारी ई बुक्स क्रिएट कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ, आप टाइप कर सकते हैं इन सब चीज़ों को, और आप कितने अच्छे से डिज़ाइन कर सकते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये सब चीज़ें आप खुद डिज़ाइन कर सकते हैं। तो कैनवा, वर्ड, एडोबी स्पार्क, यहाँ पर जाके आप टाइप करके अच्छे से क्रिएट कर सकते हैं, इमेजेस लगा के कौन सा क्वेश्चन कितने अच्छे से रिपीट हुआ है, किसका सॉल्यूशन है। तो ये आपने फॉर एग्जाम्पल अब हो गई आपकी ई बुक क्रिएट होगी 100 पन्नों की, ठीक है। अब आपने इस ई बुक को PDF के फॉर्म में डाउनलोड कर लिया। अब जो बारी आती है वो आती है सेलिंग की। अब यहाँ से होता है हमारा प्रोसेस चालू। अब मेन प्रोसेस पर हम ध्यान देंगे, और प्लीज़ यहाँ से स्किप मत करिएगा वीडियो। अगर आप अभी तक स्किप करते हो, पहली गलती तो आप ये करते हैं। और उससे भी पहले कि आपको चैनल सब्सक्राइब करना, प्लीज़ हिट दैट लाइक बटन एंड सब्सक्राइब बटन। और अब जाते हैं हम लोग मेन प्रोसेस पे कि आप अभी तक तो हमने देखा प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ क्या होते हैं, ई बुक क्या होती है, इसको क्रिएट कैसे करते हैं, और अब देखते हैं प्रोसेस असली क्या सेल कैसे करते हैं, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं हाउ टू सेल ई बुक एंड अर्न, ठीक है। तो देखिए इसके लिए आपको सिर्फ 2 चीज़ चाहिए। पहला है कि आपको थोड़ी बहुत बेसिक नॉलेज क्या होनी, फेसबुक एड्स की होनी चाहिए, जो कि होता है फेसबुक एड्स में लीड जनरेशन, ठीक है, लीड जनरेशन की थोड़ी बहुत आपको नॉलेज होनी चाहिए। लेकिन ये फेसबुक एड्स कहाँ से सीख सकते हैं, आपने यूट्यूब से जाकर आप फेसबुक एड्स का बेसिक सीख सकते हैं, किस तरीके से आपको फेसबुक एड्स आना चाहिए। मैं बिगनर से थोड़ा सा ऊपर का लेवल की बात करूंगा फेसबुक एड्स में, क्योंकि बिगनर में क्या होता है, लोगों को लगता है कि बहुत जल्दी पैसा कमा सकते हैं, लेकिन वहाँ पर वो लोग फेल हो जाते हैं। तो आपको थोड़ा सा बिगनर से थोड़ा सा ऊपर वाला लेवल आना चाहिए फेसबुक एड्स में, जहाँ पर आप फेसबुक के एड्स की जो मशीन है वो एल्गोरिदम उसको थोड़ा सा समझ पाए किस तरीके से वो काम करता है, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने वही बात हमेशा कहता हूँ कि आपको थोड़ी बहुत स्किल्स तो आनी चाहिए बेचने के लिए या कोई तो थोड़ा बहुत फेसबुक एड्स आना चाहिए। सेकंड है कि आपने जब ये PDF क्रिएट कर लिए, तो इस PDF को जो अपलोड करने के लिए आपको एक सॉफ्टवेयर की नीड पड़ेगी, जो कि ट्रांजेक्शन सॉफ्टवेयर, जहाँ पर कोई भी कस्टमर आएगा, बंदा आएगा, वो डाउनलोड पे क्लिक करेगा, पे करेगा आपको, तो कहाँ ट्रांजेक्शन होगा। तो उसके लिए आपको जो जरूरत पड़ेगी वो पड़ेगी आपको रेजर पे अकाउंट की। रेजर पे अकाउंट एक सिंपल सा ट्रांजेक्शन सॉफ्टवेयर, जहाँ पर आप कोई भी ट्रांजेक्शन कर सकते हैं किसी भी तरीके से, इंटरनेशनल और नेशनल लेवल पे पेमेंट लिंक क्रिएट कर सकते हैं, मतलब कुछ भी सब कुछ आप रेजर पे का देख सकते हैं। मैं भी एक डेडिकेटेड वीडियो आगे उसका थोड़ा डेप्थ में बनाऊंगा किस तरीके से आप कर सकते हैं, क्योंकि जो लोग हाई प्राइस में सामान बेचते हैं, फॉर एग्जांपल कि 8-8 हज़ार की कोर्स बेचते हैं, तो वहाँ पर EMI ऑप्शन भी इनेबल करना पड़ता है, सब चीज़ें करते हैं, ठीक है। अब तो प्रोसेस को समझ लेते कैसे क्या करना है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग प्रोसेस पे। तो देखिए हमने जब PCM का कोर्स बना लिया जेई के बच्चों के लिए, जो भी हमारा फंडा था, हमने एक ई बुक क्रिएट तो कर ली, लेकिन अब क्या उसको बेचना है। तो आपके पास क्या है, मैं चाहता हूँ कि एक थोड़ा सा मिनिमम अमाउंट हो आपके पास, जैसे कि 1000 रुपये का। अब 1000 रुपये या तो आपके पास हो, या तो आप पेरेंट्स से ले, या तो आप किसी से अपने फ्रेंड सर्कल से उधार ले, 500 करके 1000 रुपये। लेकिन 1000 रुपये आपके कहीं जाएंगे नहीं, ये मेरा वादा है, ये आप याद रखिएगा, आपके 1000 रुपये कहीं नहीं जाने वाले हैं, ठीक है। तो ये 1000 रुपये आपने लिए और इसको आपने क्या करा, फेसबुक एड्स में लगा दिए। अब फेसबुक एड्स में लगाने से पहले मैंने बताया कि आपको फेसबुक एड्स आना चाहिए, ठीक है। फेसबुक एड्स में लगा दिए। अब क्या करना है मैं बताता हूँ। आपकी जो ई बुक की प्राइस है वो आपने 199 रखी है, ठीक है। मे बी आप 499 रखिए, लेकिन 499 वाला क्या होता है कि सोचता है बहुत, पेमेंट करने से पहले बहुत बार सोचेगा। तो 199 एक एग्जैक्ट प्राइस होता है जहाँ पर पेमेंट इजीली डन हो जाता है, तो ये एक सही प्राइस है। तो 199 का आपने ई बुक रखी, ठीक है। अब क्या करना है कि जैसे कि मैंने अपनी कॉपी में पूरा एक वो बना रखा, जो मैंने आपको स्क्रीन में पहले भी दिखाया था, तो मैं यहाँ से बता रहा हूँ। तो फॉर एग्जांपल अगर आपने 1000 रुपये डाले, ठीक है, और आपको 20 रुपये भी लगे एक लीड को कन्वर्ट करने, यानी एक कस्टमर को लाने के लिए आपको 20 रुपये लगे, ठीक है। और यहीं पर आपने क्या करा, तो 199 की जो ई बुक है आपको, और ट्रांजेक्शन रुपीज़ जो 12 रुपये सॉफ्टवेयर का ट्रांजेक्शन होगा रेजर पे का, तो 199 -20 -12 इज इक्वल टू 167 रुपीज़। तो आपको प्रॉफिट, जो नेट प्रॉफिट हुआ 167 हुआ, यानी अगर 1000 रुपीज़ में 20 लोग लग रहे हैं, यानी आपके पास कितने आ गए, 50 कस्टमर आ गए। अब इसको आप जब इंटू करेंगे 50 × 167, तो आपके पास कितना आएगा, 50 × 8350। अब आपके पास कितना प्रॉफिट हुआ, जब आपने ये 1000 रुपये लगाए
तो आपके पास प्रॉफिट हो गया पूरा 8350 का, जबकि ये मैंने 167 से किया। अगर आप 1000 into 199 से करेंगे तो ये 8700 या 800 कुछ पड़ेगा, तो आपका ये हो गया 8350। अब क्या करना है आपको कि यहाँ 8350 से आपको 1000 रुपये अपना सिक्योरली निकाल लेना, क्योंकि हो सकता है या तो आपने उधार लिया हो या तो आपको खुद की सेविंग हो, किसी काम में आप कोई बुक्स खरीदना चाहते हो, तो ये 1000 रुपये आपने अलग से निकाल लिया। अब जब आपके पास 8350 बचे तो आपको क्या करना है, 1000 रुपये आपके निकल गए। अब आपको सिक्योरली क्या करना है, यहाँ पर आपको वापस से चुपचाप से 2000 या तो आप मान लीजिए 2000 रुपये का शायद है कि हाँ 2000 रुपये का सिक्योरली वापस से इसमें इन्वेस्टमेंट कर देना है। ठीक है, अब 2000 का जब आप सिक्योरली इन्वेस्टमेंट करेंगे तो अब ये जो आपने 1000 रुपये करा था, अब ये हो गया आपका कितना, 100 लोग। जब आपके 100 लोग हो गए तो आपके कितना हो जाएगा, 8350 का डबल हो जाएगा। तो कुछ आपका अप्रॉक्स से ये जाएगा ऐसे करके कुछ 16 के आसपास जाएगा, 16 पॉइंट समथिंग कुछ जाएगा। ठीक है, अब 16000 में से क्या करना है आपको कि 16000 में से आपने कुछ अमाउंट फिर से री इन्वेस्ट कर दिया, यानी इस बार 2000 किया था, इस बार 4000 का है। तो कितना हो गया आपके पास, 200 लोग इस बार खरीदेंगे 4K में। जैसे कि आप 1000 में क्या हो गया था आपके पास कि 50 लोग खरीदे, 2000 में 100 लोग खरीद रहे थे, और 4000 में 200 लोग जब खरीदेंगे आपकी बुक तो आपके पास कितना हो जाएगा, इंटू 167 करिए एक बार, तो ये आप अमाउंट खुद निकाल लीजिए कितना हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक प्रोसेस है किस तरीके से आपको काम करना है और किस तरीके से आपको ई बुक को सेल करना है। और यही प्रोसेस अगर मैं थोड़ा सा आगे और बताऊँ, मैं आपको 1 मिनट अप्लाई करेंगे। ठीक है, अब बात कर ले आप लोग 1 लाख रुपए तक कैसे कमा सकते हैं। जैसे कि अगर आपने जो यही ई बुक बेची तो आपने क्या करा, 20 लोगों को अगर आप पर डे 20 लोगों को अगर आप पर डे यही ई बुक बेचते हैं तो आपके पास कितना रेवेन्यू होगा। देखिए अगर 20 इंटू 30 करते तो आपके पास कितने 600 लोगों को आप महीने में ई बुक बेच रहे हैं। तो यानी अगर इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो कितना होगा, 600 इंटू 167 तो इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 1 लाख कुछ 200 रुपए। ठीक है, अब आप क्या कर सकते हैं, इन 1,200,000 रुपए को वापस आप री इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिसमें से 10,000 रुपये आप वापस री इन्वेस्ट करिए। तो आपके इस तरीके से जब आप ये प्रोसेस फॉलो करेंगे, देखिए होता है कि लोग क्या समझते हैं कि अगर मेरे पास 8,000 रुपये आ गए, 10,000 रुपये आ गए तो मैं पूरे के पूरे रुपए अपनी जेब में डाल लूँ। वही सबसे बड़ी गलती होती है, और ये एक बिजनेस माइंडसेट वाला काम नहीं, एक एम्प्लॉय माइंडसेट वाला काम है। ठीक है, तो ये जब प्रोसेस आपको फॉलो करते जाएंगे तो यहाँ पर ये सब चीजें आपकी बिल्कुल आसानी से फ्लो में होती जाएंगी। अब आपने तो पीसीएम के लिए बेचा, अब आप तैयारी कर लीजिए। अगर आप कॉलेज में हैं तो आप 10th के लिए तैयारी कर लीजिए, 10th के बोर्ड्स आने वाले हैं, फिर आपके पास 11th के बोर्ड्स आने वाले, तो हो सकता है फिर आप आगे चलते जैसे ऑनलाइन कोर्स क्रिएट करें, यहाँ पर आप 1000 रुपीज में भी बेचे, 199 की जगह आप 499 में भी बेचे। तो इस तरीके से आप पूरा का पूरा प्रोसेस क्रिएट कर सकते हैं। डेप्थ में जाने में तो और भी चीजें हैं इसमें, लेकिन मैं जाना नहीं चाहता क्योंकि वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीजें जो कि फेसबुक एड्स के अंदर से हैं। तो मैं यहाँ तक ही सीमित रहना चाहता हूँ कि आप देखो इतना सिंपल प्रोसेस जो भी इतना सिंपल सा प्रोसेस है, अगर आप इसको फॉलो कर लेंगे तो आपका 50 से लेकर 2 लाख रुपए तक तो एक महीने में आप आराम से निकाल लेंगे। बहुत बड़ा अमाउंट है, आपको कुछ करना नहीं, बस एक बार प्रोसेस जनरेट कर देना, फिर उस अमाउंट को री इन्वेस्ट करते जाना है। लेकिन आपको थोड़ी बहुत बेसिक से थोड़ी सी ऊपर नॉलेज आपकी फेसबुक एड्स की और थोड़ी कंज्यूमर बिहेवियर की होनी चाहिए। एंड आई होप कि मैंने जो भी समझाने की कोशिश करी, आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करी, आपको समझ में आया होगा और क्या प्रोसेस था, तो ये भी मैंने आपको बता दिया। अब बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, आप जाके नीचे जाके सब्सक्राइब बटन को प्लीज सब्सक्राइब, तो आप प्लीज अब जाके नीचे सब्सक्राइब जो बटन दिया गया उसको प्लीज हिट करें और सब्सक्राइब करें और प्लीज लाइक करें। और अगर आपको प्रोसेस अच्छा लगता है तो प्लीज अपने दोस्तों तक शेयर करें। हो सकता है आप दोनों मिलकर कोई एक नया आइडिया जनरेट करें जहाँ पर आपको शायद ज़्यादा इनकम का सोर्स मिलता हो। शायद यही 1 लाख रुपए आपके लिए 5 लाख रुपए हो जाए, 5 लाख रुपए 10 लाख रुपए हो जाए, हो सकता है। तो जाके अपने दोस्तों तक ये प्लीज़ शेयर करो। और ऐसे प्रोसेस जनरेटेड जो आपकी वीडियोस होंगी तो मैं और भी लाने की कोशिश करूंगा, जनरेट करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मैंने जो चीज़ एक्सपेरिमेंट करी है हो सकता है फेल हो जाती है कभी कभार, मैं वो भी बताऊंगा फेलियर्स क्यों हो जाते, कहाँ दिक्कत आती, तो सब चीज़ें मैं बताऊंगा। तो प्लीज़ ये वीडियो शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ और हिट दैट लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन, एंड आखिर तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।